दीपिका मैम, बसंती मैम, जोलजन मैम और मेरी मैम का फॉर लीडिंग अस इन फायरी टंग सेशन। एंड मैं ईमी मैम का धन्यवाद करती हूँ फॉर लीडिंग अस इन ब्यूटीफुल वर्शिप सेशन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ओजो डेलेफियोना वजे के टेलिफ्रेनिस। थैंक यू जीसस। सो अभी हम लोग डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे, तो आप में से कोई मेरे साथ में आ जाएंगे आज के डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करने के लिए? यस मैम। यस मेरी मैम। सो आज का डिक्लेरेशन पहला सामुएल 25 का 29 से लिया गया है, जो कहता है, मेरा प्राण मेरा प्राण मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, बंधा रहेगा, और मेरे शत्रुओं के और मेरे शत्रुओं के प्राणों को प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर गोफन में रखकर फेंक देगा। फेंक देगा। हम लोग एक बार फिर से बोलेंगे, मेरा प्राण मेरा प्राण मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, बंधा रहेगा, और मेरे शत्रुओं के और मेरे शत्रुओं के प्राणों को वह प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। फेंक देगा। आमेन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरी मैम, थैंक थैंक यू यू। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग वर्ड ऑफ गॉड की ओर जाएंगे। एंड हम लोग तालियों के साथ में हमारे वुमेन ऑफ गॉड कोऑर्डिनेटर ऑफ रैप्चर रेडी रांची मिस कैथरीन अंशु शिखा मैम का स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू मैम, एंड ओवर टू यू। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रॉफिट डैनियल एंथनी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने वाली हूँ। And thank you so much, everyone, and thank you so much, Anna ma'am, for inviting me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. निश्चय हमारा परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर और कृपा का धनी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। नेखाबो ओसेखा टिरली आजना दखमो ओन टिरली आजना दखमो ओशे प्रखी तरला हासे लगी जोनो दो खोरिली आस्टेने इन तरला हाजो कोटोबरी आले हेस्तनंदा खाटुरुलो होसेना दखमियाशी। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जैसा आप सभी कोई ने आज के टॉपिक को देखा होगा कि आज हम किस टॉपिक के विषय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और वो था चूज द लॉर्ड इन एवरीथिंग। हालेलुया। और या तो वहां पे लिखा होगा इन एवरीथिंग चूज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ में यीशु को चुनना। थैंक यू जीसस। सब कुछ में यीशु को चुनना, यही आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से सब कुछ में, सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास है, उनमें से हम परमेश्वर को चुनेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए, जब हम आज परमेश्वर के इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आप सबों को एक इन्फॉर्मेशन को देना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी को ही जानते हैं कि 28 एंड 29 ऑफ सितंबर, और ये बिल्कुल बहुत ही समय निकट आ गया है। इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को हम गॉड काइंड गॉड काइंड है कौन, तो क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के हमारे यंग चैंपियंस, उनका रैप्चर रेडी में अलग से क्लासेस होता है। सो उनके लिए 2 दिन का सेशन रखा गया है, और ये 2 दिन का सेशन रांची में ही है, रांची के नामकोम में है। और
यह जो सेशन है, क्योंकि यह 2 दिन का है, तो ऑब्वियसली इस सेशन में हमारे गॉड काइंड्स रांची में रहेंगे। एक दिन वो रांची में स्टे करेंगे। ये 2 दिन का सेशन है। 28 जो कि संडे है, संडे को वो रांची आएंगे और उस रात को रहेंगे। ऑन 29 जो कि मंडे है, उस दिन अपने घर को वापस हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एंड मैं आप सबों को मेक श्योर करती हूँ कि रैप्चर रेडी गॉड काइंड के इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन को कर रहा है, और आप अपने गॉड काइंड्स को जो कि क्लास 3 to 12 है, आप लोग उसे जरूर भेजें। और जैसे कि सैमुअल सर ने हमें बताया कि लगभग अभी 5 to 7 रजिस्ट्रेशन हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो गॉड काइंड के रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो है 500 रुपीज। आप 500 रुपीज लेकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें? तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट रैप्चर रेडी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें, या फिर आप उस रैप्चर रेडी के ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में रैप्चर आईडी के क्यूआर कोड है, जो आपको आपके प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म में, या फिर जो आप एवरीडे का पोस्टर देखते हैं, उस पोस्टर में जो नंबर रहता है, उस नंबर पर आप यूपीआई थ्रू गूगल पे और बैंक ट्रांसफर के लिए भी यदि आप कॉल करेंगे तो रैप्चर रेडियो ऑफिशियल आपको बैंक डिटेल्स दे देगा। तो आप इस तरह से उसी में आप 500 रुपीज दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कि ये रजिस्ट्रेशन इनका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और कमिंग डेज जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके साथ में मिलकर के एक अलग से मीटिंग होगी। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं आप सबों को बता दूं कि इस मीटिंग के लिए लिस्ट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। 50 और उससे कुछ 50 से थोड़ा बहुत हम इंक्रीज करेंगे उस क्राउड को। तो बस हमारे पास इतना ही सीट है। हमारे पास 100 से कम सीट है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी को, जितने लोग जाना चाहते हैं और गॉड काइंड का रेगुलर सेशन आ रहे हैं, वे लोग जरूर गॉड काइंड के ऑफलाइन मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। So how many of you are really excited to learn from the Lord? Hallelujah. Thank you Jesus. थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए रेडी हो जाए। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है चूज द लॉर्ड इन एवरीथिंग। हालेलुया, चूज द लॉर्ड जीसस इन एवरीथिंग। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आज कोई मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पढ़ने में आज मेरे साथ मदद करेंगे। एनीवन, कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर माइक में आ सकते हैं। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखें यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16। यूहन्ना 15 उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस मैम, और एक बार पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 15 उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे जब हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, यहाँ पे वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दिया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं चूज द लॉर्ड इन एवरीथिंग। मगर हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम परमेश्वर को चुनेंगे, सब कुछ में हम परमेश्वर को चुनेंगे। बट हम इस बात को जाने कि इससे पहले कि हम परमेश्वर को चुने, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी चुन लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि आप रैप्चर रेडी के क्लास में, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास रख रहे हैं, आप इस बात को जाने कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यदि परमेश्वर न चाहता तो आप उनके निकट भी नहीं आ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी बिना उसके अनुमति के उसके पास नहीं आ सकता। यदि परमेश्वर न चाहे तो कोई भी परमेश्वर के निकट भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें आरंभ में ही, जब वो परमेश्वर क्रूस में हमारे लिए ठोके गया और इस पृथ्वी के प्रारंभ में ही जब हमारे लिए एक मेमना बलिदान किया गया, तो उसी दिन परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर ठोका गया तो वह पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर ठोका गया, ना कि किसी किसी चुने हुए लोगों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस क्रूस पर ठोके गए तो वो पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने क्रूस पर खुद को जान दिया। उन्होंने सबको चुना, लेकिन मनुष्य चुनाव करता है यीशु मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर ने सबको चुना कि सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। और उससे भी बड़ा एक रेवलेशन है जिसके विषय में प्रॉफिट ने हमें बताया था कि जब यह संसार के प्रारंभ में ही क्या हमारे लिए एक मेमना वध किया गया, वो मेमना यीशु मसीह था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु, हमें परमेश्वर पिता ने इस संसार के शुरू में से ही चुना था। और यदि हम बाइबल के रेवलेशंस में भी जाए तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब क्रूस पर ठोके गए और उन्होंने जब खुद को हमारे लिए बलिदान किया, तभी परमेश्वर ने हम पूरे मानव जाति को एक न्योता दिया। हालेलुया, और हमें चुना। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को चुना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बट क्या हम सभी कोई आज आशीषित है? क्या हम सभी कोई परमेश्वर के संतान कहलाते हैं? नहीं। परमेश्वर ने हम सभी को चुना, मगर जब मनुष्य परमेश्वर को चुनता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है, तभी परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए आज का जो वचन है वो हमें इस बात को बतलाता है, चूज द लॉर्ड इन एवरीथिंग। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको हर एक बातों के ऊपर में चुना है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपको आपके बगल वाले से तुलना नहीं की। परमेश्वर ने आपको ना ही आपके माता पिता से तुलना किया, ना अपने भाई बहन से, तो आपके भाई बहन से तुलना किया, ना हमारे भाई बहन से तुलना किया। मगर उसने क्या है, हमें चुना हर एक चीजों से। हमारे पापों को उसने नहीं देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन कहते हैं कि उसने हमारे पापों को हिम के नहीं सफेद कर दिया है। हालेलुया, उसने हमारे पापों को नहीं देखा, उसने हमारे वीकनेस को नहीं देखा, हमारे कमजोरियों को नहीं देखा, फिर भी उन्होंने हमें चुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑन द क्रॉस लॉर्ड हैज चोजन अस। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हमें चुना और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस को हमारे लिए चुना। जब यीशु मसीह हमें चुन रहे थे, जब हम सभी का चुनाव कर रहे थे, तो उन्होंने क्रूस को लिया और हमारा चुनाव किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह जब हमारा चुनाव कर रहे थे तो उन्होंने हमारा चुनाव कैसे किया? हालेलुया, कैसे उन्होंने, वचन कहता है कि इस पृथ्वी का सरदार तो कौन है? शैतान है, लेकिन तुम शैतान के वश में नहीं हो। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब हमें इस पृथ्वी को चुना तो उन्होंने शैतान को क्या है, एक बहुत बड़ा कर्ज दिया। शैतान के ऊपर में से हम सभी को जीता, और वो था क्रूस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो लॉर्ड हैज चोजन अस। उन्होंने सब कुछ को अपने प्रिय बेटे, हाँ हमें पता है कि पिता परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह होकर के या तो फिर ह्यूमन फ्लैश होकर के इस पृथ्वी पर आए ताकि हमें चुने। हालेलुया, हमारे लिए वो पापों से हमें निकाले और हमें क्या, अपना बेटा बना ले। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए। उन्होंने भी क्या चुनाव किया, हमें अपना बेटा बनाने का। उन्होंने चुनाव किया कि वो परमेश्वर होकर के, तो ऑलमाइटी पावर होकर के, सर्वशक्तिमान शक्ति होकर के। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हु इज द क्रिएटर ऑफ द
होल यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता हो करके भी क्या है, वो ह्यूमन फ्लेश में आया, मतलब शारीरिक दशा में आया, शरीर का रूप धारण करके आया और उसने हमारा चुनाव किया, हमसे प्रेम करना चुनाव किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जीसस इज द ग्रेट एग्जाम्पल। इस ये हम जीसस हमें इस बात को बतलाता है, और यह वचन यूहन्ना 15:16 हमें यह बतलाता है कि प्रभु, इससे पहले तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम बोले कि परमेश्वर मैंने आपको चुना है, हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमें 2000 साल पहले ही चुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ताकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाए। परमेश्वर ने हमें चुना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन आगे में क्या कहता है कि उसने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है। ही हैज चोजन अस। यदि हम इंग्लिश के भी बाइबल में देखें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। एक्ट 15 उसका 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो कोई बात नहीं, हम हिंदी में से ही होकर के देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे उसमें से नहीं मिल पा रहा है। तो तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी देखा था, बट नाउ मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमें चुना। लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को चुनते हैं तो क्या है, परमेश्वर हमें नियुक्त, तो हम क्या करते हैं, फल लाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें चुना है, थैंक यू जीसस, और हमारा फल लाना आवश्यक है। और वचन लिखता है कि हमारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर मैं आप सबको को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये वर्स हमें सिर्फ इस बात को नहीं बतलाता कि परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें नियुक्त किया था कि हम फल लाए, मगर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बतलाता है कि उसने तो निश्चय हमें चुना है, मगर हमें भी आज अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह का चुनाव करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें आज प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करना है, ताकि हम अपने जीवन में फल लाए और हमारा फल बना रहे। यीशु मसीह का जो फल हमारे जीवन में हो वो बना रहे, ताकि हम जो कुछ भी पिता से मांगे वह हमें दे दिया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। क्यों परमेश्वर इस बात को बतला रहे हैं कि परमेश्वर ने तो हमें चुना है, मगर हमें भी चुनना जरूरी है, तभी हम जा करके फल लाएंगे। आइए हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़े। आइए हम निकालेंगे पुराने नियम से दानियल का ग्रंथ, दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 उसका 3 पद। दानियल अध्याय 1 पद संख्या 3 पद। दानियल 1 उसका 3 पद। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तब उस समय का जो राजा था उसने क्या आज्ञा दी कि प्रतिष्ठित पुरुषों को क्या है उस राज्य में ले आए। अब यहाँ पे आगे देखिएगा 8 पद, वहां पे 8 पद में क्या कहता है। दानियल 1 उसका 8 पद।
परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर 9वां पद में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। यहाँ पे क्या है, दानियल एक दूसरे राज्य में आया है और हम इसके विषय में बहुत अधिक शुरुआत की स्टोरीज को नहीं पढ़ेंगे, मगर हम यहाँ पे दृश्य को जानेंगे कि यहाँ पे दानियल क्या है, परमेश्वर को जानता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यह उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसे यह कहा गया कि वह दाखमधु पिए। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा गया है, हालेलुया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन ना खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे दानियल को क्या है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ दिए, ऐसे पीने वाले चीजें दी जाती थी जैसे दाख मधु, और फिर उस समय इसे खाने के लिए चर्बी वाले मांस दिए जाते थे, सुअर का मांस और चर्बी दिया जाता था। लेकिन दानियल ने क्या किया, उस समय मना किया, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि यदि वो इन सारी चीजों को पिएगा और खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ पे मैं किसी खाने की चीजें और किसी भी ऐसे चीज को मैं मना नहीं कर रही हूँ करने से, मगर यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो दानियल क्या है, यहाँ पे जो वर्ष हमने पढ़ा 3 पद में, या फिर हम दानियल के विषय में जानेंगे तो दानियल काफी ही क्या था, बहुत सुंदर था, निर्दोष था, बुद्धिमान था, प्रवीण था। हालेलुया, निपुण था, विद्वान था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो दिखने में, दानियल के विषय में यहाँ पे लिखता है ना कि इसके विषय में पढ़िएगा तो वो बहुत ज्यादा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था, हिस्ट पुष्ट था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन वो सब कुछ था जिस पर वो घमंड कर सकता था, वो सब कुछ था जिससे वो परमेश्वर को मना कर सकता था। हालेलुया, वो परमेश्वर, वो जैसे कि इस पृथ्वी में इस समय हम लोग क्या है, जब हम बहुत सुंदर दिखते हैं, जब हमारे पास सब कुछ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोग किसी ना किसी चीज में परमेश्वर का इनकार करते हैं। दानियल भी वैसे ही था, मगर उस समय उसने क्या किया, उसने लॉर्ड को, यीशु परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उसने, जब उसके पास एक ऐसा सिचुएशन आया कि उसे दाख मधु पीना पड़ सकता है, जब उसे क्या है, ऐसा मांस खाना पड़ सकता है जिससे वो सोचता था कि वो अपवित्र हो जाएगा, उसने क्या किया, लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उसने यीशु मसीह, उसने परमेश्वर को चुना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो द थिंग इज कि परमेश्वर ने तो हमें चुना है, बट हमारे पास सब कुछ है, हम लोग वेल बिल्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, वेल ऑनर्ड है, मतलब दिखने में इतने सुंदर है, बट क्या हमारे पास कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हमें परमेश्वर को चुनना रहता, तो क्या हम परमेश्वर को चुनते हैं या फिर हम लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं यूहन्ना 15 उसका 16 में कि जो उस पे बना रहता है वो और अधिक फल पाता है, और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपको चुना है, मगर आप अपने, जब ऐसी परिस्थिति जहां पे आपको परमेश्वर को चुनना हो, थैंक यू जीसस, जहां पे आपको परमेश्वर को चुनना हो और हम परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें उस सिचुएशन में, बल्कि क्योंकि हम जाने के शायद ये सब चीजें मुझे परमेश्वर की योजना से अलग कर सकती है, द प्लानिंग ऑफ गॉड, प्लान्स ऑफ गॉड से अलग कर सकती है, और हम प्लान्स ऑफ गॉड को नजर में रखते हुए हम परमेश्वर के प्लानिंग को चुने, हम परमेश्वर के रास्ते को चुने। डेफिनेटली परमेश्वर का वचन कहते हैं यूहन्ना 15:16 में कि तब तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी आप परमेश्वर का चुनाव करेंगे, आप लॉर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नो दैट आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। लॉर्ड इज नॉट द लॉर्ड जो आपको बोले कि मेरे रास्ते पर चलो और वो आपकी नहीं सुनेगा। हम लोग का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो जलन रखने वाला परमेश्वर। इफ यू लव द लॉर्ड, लॉर्ड विल लव यू। हालेलुया,
थैंक यू जीसस। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। और ऐसा समय आएगा जब आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर और लोगों को छोड़ एक तरफ कर देगा और आपको आगे ऐसा निकाल देगा और ऐसा दिखा देगा कि सचमुच में आपने जो उससे प्रेम किया था वो दिखा रहा है कि दिस इज अ रिजल्ट टू दिस इज अ रिजल्ट ऑफ लविंग द लॉर्ड ऑलमाइटी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सभी अपने जीवन में गवाहियों को देखते हैं। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी गवाही को देखा है कि जिस भी परिस्थिति में मैंने लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी चीज से, और मैंने चुना कि नहीं मुझे लॉर्ड को ही चुन करके आगे बढ़ना है, फिर मैंने देखा कि मैंने जो भी प्रार्थनाएं मांगी परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम लोग और एक परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग नूह के बारे में जानते हैं? कितने लोग नोआह के बारे में जानते हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इससे पहले हम नोआह के बारे में जाने, आइए हम लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम लोग यूसुफ के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। उत्पत्ति अध्याय 37 उत्पत्ति अध्याय 39 उसका 2। 39 उसका 2। उत्पत्ति 39 उसका 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यूसुफ नामक एक लड़का है, यूसुफ नामक एक पुरुष है, और वह अपने मिस्री स्वामी के घर पर रहता था। और यहाँ पे लिखा है, वचन क्या कहता है कि यहोवा उसके संग था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। द ग्रेट थिंग कि यहोवा उसके संग था। पहला चीज यूसुफ के बारे में, यदि हम उसका क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन जान रहे हैं, वचन कहता है कि यहोवा उसके संग था। आइए हम लोग तीसरे पद को भी पढ़े कि और क्या वचन लिखता है यूसुफ के बारे में। यूसुफ उत्पत्ति 39 उसका 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यूसुफ के विषय में लिखता है कि यहोवा यूसुफ के संग रहता था। मतलब एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जिसका नाम यूसुफ है, जोसेफ है, और उसके संग यहोवा रहता है। और यूसुफ जिस भी काम को करता है वह क्या कहता है, यहोवा उस काम को सफल कर देता है। मतलब कि यूसुफ यदि व्यवसाय कर रहा है, या तो यूसुफ किसी भी अपने वो किसके अंडर में काम कर रहा है, अपने स्वामी के नीचे काम कर रहा है, जो उसका मालिक है। और उसका मालिक क्या देख रहा है कि यूसुफ जब बोलता है कि नहीं मुझे ये बोरी खरीद लेना चाहिए किसी दुकान से, तो क्या होता है, वो जो बोरी खरीदता है, वो जो पैसा लगाता है उसमें वो सफल होता है। मतलब कि वो जिस भी काम को यूसुफ कर रहा है उस हर एक काम में क्या है, उसका स्वामी देख रहा है कि यहोवा का हाथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मगर यहाँ पे कुछ बात और भी होती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। उसी के 39 के 12 पद में उत्पत्ति 11 39 11 से पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी 10 से पढ़ सकते हैं, 10 से। उत्पत्ति 39 उसका 10 से आगे। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ अ, यस मैम। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मैम आगे आप। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्त्री के बारे में है, और वो स्त्री क्या कहती है, उस यूसुफ यूसुफ से कहती है कि क्या तू मेरे साथ सोएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम सभी को क्या देख रहा है, और ये पता है ये स्त्री कौन है? ये वही स्त्री है जिसके घर में यूसुफ काम करता है, वो पोतीफर की पत्नी है। पोतीफर यूसुफ का मालिक है और उसकी पत्नी है, और वो उससे कह रही है कि क्या तू मेरे साथ सोएगा। और यहाँ पे वचन लिखता है ना कि इसके आगे पीछे आप देखोगे तो पोतीफर जो था वो यूसुफ को देखता है कि क्योंकि उसके हर एक काम पर यहोवा आशीष देता है, उसने क्या कहा कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ करके क्या है, मेरा जितना भी सब कुछ है, मेरा धन संपत्ति, मेरा जो कुछ भी है, उस सब का तू अधिकार रखेगा और उस पर तू काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस तरह से यूसुफ को उसने अधिकार दिया। मगर पोतीफर की पत्नी क्या चाहती थी, वो यूसुफ के साथ कुछ अलग सा सोचती थी। मगर ये जो यूसुफ था वो क्या सोचता है उसके विषय में, आइए हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 9वां पद को हम लोग देखेंगे। यस मैम, 39 का 9। यस मैम। उत्पत्ति 39 का 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे यूसुफ क्या बोलता है कि इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ तो उसने मेरे हाथ में छोड़ रखा है, लेकिन उस सिर्फ तुझे ही मेरे हाथ में नहीं छोड़ा, और तू मेरे साथ इस तरह से कहना चाहती है। उस पर उसने कहा कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में क्या था, यूसुफ ने परमेश्वर का चुनाव किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप समझ रहे हो कि परमेश्वर ने यूसुफ का चुनाव किया कि यूसुफ को क्या करेगा। उससे पहले यूसुफ ने एक बड़े स्वप्न को देखा कि वह प्रधानमंत्री बनेगा परमेश्वर की योजना के अनुसार। हालेलुया, वो इज़राइल का प्रधानमंत्री बनेगा और इस तरह से वो इज़राइल में इतने सालों तक राज्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। यूसुफ के साथ परमेश्वर की एक योजना थी, एक प्लान था। लेकिन जब उसके जीवन में, ये बस एक परिस्थिति है, मगर यूसुफ के जीवन में काफी परिस्थितियां आई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूसुफ के समय में एक ऐसी परिस्थिति भी आई जब उसके उसके स्वयं के भाइयों ने उसे एक कुएं पे मार करके, मारा जान करके उसे फेंक दिया, उसे बेच दिया इस्माइलियों के हाथ में। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वो सिर्फ अपने लाइफ में क्या है, एक बैकस्लाइड को देख रहा है, अपने जीवन में क्या देख रहा है, बहुत ही केवल कठिन परिस्थितियों को देख रहा है। उसके लिए प्लान्स ऑफ गॉड क्या है कि हाँ, परमेश्वर, उसने बचपन में क्या एक स्वप्न देखा कि परमेश्वर उसे क्या है, एक योजना के तहत रखा है और उसे प्रधानमंत्री बनाएगा, ये तो योजना थी। बट यूसुफ इस बात को जानता था कि उसके जीवन में प्लान ऑफ गॉड बहुत बड़ा है, उसके जीवन परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है, वो इस बात को जानता था। लेकिन वो जब तक जवान हुआ ना, उसके लाइफ में ना प्लान्स ऑफ गॉड का ना कोई भी अंश नहीं दिख रहा था। उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बुरी से बुरी चीजें हो रही थी। सबसे पहले उसके स्वयं के भाइयों ने उसे बेच दिया, और फिर वो जिस शहर में आया, उस शहर में वो क्या है, बंदीगिरी, वो अ, बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसी जगह पे रहा जहाँ पे उसको खाने की कमी होने लगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद में वो जब अभी पोतीफर के घर में भी आया तो ऐसी परिस्थिति हुई कि उसकी स्वयं की पत्नी ने ऐसा उसके पास प्रस्ताव रखा कि इसके बाद में वो फिर से बंदीगृह में चला गया। हालेलुया। फिर भी से इन सारी परिस्थिति में भी लोग देख रहे हैं कि यहोवा का हाथ यूसुफ पर है, और यूसुफ को भी ये पता है कि जब मेरे साथ सब कुछ भी बुरा हो रहा है तो भी परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। और यही कारण था यूसुफ ने भी क्या है, परमेश्वर का चुनाव किया। हर बार यूसुफ ने परमेश्वर का चुनाव किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि इस समय वो पोतीफर की पत्नी को हाँ बोल देता तो शायद कुछ भी ना होता,
शायद उसे बंदीगृह जाना नहीं पड़ा, इस संसार की नजर में देखे तो उसे जेल जाना नहीं पड़ता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हो सके पोतीफर की पत्नी उसके बाद उसे और अधिक धन देती, और अधिक उसका जो पोतीफर के सामने और बड़ी बड़ी बातों को बोलती, जिससे कि पोतीफर उसको और अधिक औदा देता, या फिर उस अपने राज्य में और बड़े बड़े स्थान पद को देता। वो इस तरह से सोच सकता था, वो संसार के नजरिए से सोच सकता था। मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 39 उसके 9 में कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया, उसने इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का चुनाव किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और आज का हमारा टॉपिक ही है कि चूज द लॉर्ड इन एवरीथिंग। जब आपके पास सब कुछ दिखे जो इस पृथ्वी पर बेहतरीन लगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब ऐसी परिस्थिति हो, जब पृथ्वी पर आपको कुछ चीजें बेहतरीन लगे, बड़ी दिखे, तब भी आप परमेश्वर का चुनाव करें। हालेलुया, आप परमेश्वर का चुनाव करें, हम परमेश्वर की योजना का चुनाव करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जब भी हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद जब हम पिता से कुछ भी मांगेंगे वो हमें सब कुछ देगा, और परमेश्वर का फल हम में बना रहेगा। थैंक यू जीसस, फल हमें बना रहेगा। इसे हम और एक रेवलेशन में कह सकते हैं, उस टाइम पे देयर वाज नॉट होली स्पिरिट, उस समय कोई भी पवित्र आत्मा नहीं था, मगर आज के समय में आपको पवित्र आत्मा दिया गया। और जब जब आप परमेश्वर को चुनेंगे, जब जब आप यीशु को चुनेंगे, जब जब हम पवित्र आत्मा को चुनेंगे, हम इस बात को जाने कि द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट वो हमें इंक्रीज होगा। हालेलुया, वो हमें और ज्यादा बिल्ड होगा, हम और ज्यादा फलवंत होंगे। थैंक यू जीसस। और हम जब भी उसके बाद में परमेश्वर पिता से मांगेंगे वो हमें देगा। दिया ना, परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ इसके बाद में जब वो जेल पर गया, परमेश्वर यूसुफ को जेल से निकाला और फिर उसे प्रधानमंत्री बनाया, जैसा परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो आज का वचन हमें बाइबल के पुराने नियम के पात्रों को सुनते हुए, पुराने नियम के कैरेक्टर्स को देखते हुए हमें यह बतला रहा है कि हमें अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का चुनाव करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम परमेश्वर का चुनाव किन किन परिस्थिति में कर सकते हैं? हालेलुया, हम इस बात को भी जानेंगे कि हम परमेश्वर का चुनाव किन किन परिस्थिति में करें। तो पहला हम इस तरह से देख सकते हैं, किन परिस्थिति में हमारे बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति जो हमें परमेश्वर की योजना से, द प्लान ऑफ गॉड से अलग करती है, ऐसी परिस्थिति को हम हमेशा क्या करें? ना बोले, बल्कि उसी समय हम ऐसी परिस्थिति का चुनाव करें जो हमें प्लान ऑफ गॉड में शामिल करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम कैसे कर सकते हैं? यदि मानिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यदि हम देखें घर बनाने की परिस्थिति में, तो बहुत सारे लोग का जैसे घर बनाना चाहते हैं और वो बहुत अलग अलग जगह जमीनों को ले रहे हैं। अगर उसके पास चुनाव करने का ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी जमीन जहाँ पे जैसे कि कोई शहर में जमीन उन्हें मिल रही है, मगर वहां पे वो क्या है, वहां पे बहुत सारे अन्य धर्म के लोग हैं, और वहां पे शायद उन्हें बाद में यीशु मसीह को मानने में या फिर परमेश्वर की स्तुति करने में दिक्कत होगी। तो क्या करें? हम ऐसी जगह का चुनाव करें, शायद वो जगह क्या है, शहर से बाहर हो, लेकिन वहां पे जब आप घर बनाए, आप आंगन में भी बैठ के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे ना प्लान्स ऑफ गॉड सक्सेस होता है। थैंक यू जीसस, प्लान्स ऑफ गॉड ऐसे सक्सेस होता है। थैंक यू जीसस। ऐसे छोटे छोटे बातों में हम क्या है, एक डिसीजन को लेकर करके हम परमेश्वर के प्लान्स को सक्सीड कर सकते हैं अपने लाइफ में। हम परमेश्वर के प्लान्स को अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि हमारे अभी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि हम अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाई कराएं। बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। यदि हम अपने बच्चों को, जैसे कि कुछ पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरा बच्चा बड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को बांटे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसी वक्त में हम क्या सोच रहे हैं कि मेरा बेटा परमेश्वर के वचन को बांटते हुए कुछ ऐसी चीजों को भी पढ़े जिसमें कि क्या है, वो परमेश्वर के वचन में समय ही ना दे पाए। जैसे कि
अभी हमारे साथ में क्या होता है कि जब हमारे जो सेशन होता है गॉड काइंड का, उस समय यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्यूशन है और हमारे पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा क्या है, प्रभु में भी बढ़ना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप ट्यूशन से पहले परमेश्वर के वचन को स्थान दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि आप जिस स्थान में अपने बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं, आपको वहां पे चुनना पड़ेगा परमेश्वर को। यही तो परिस्थिति है जहाँ पे आपको चुनाव करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे यूसुफ ने चुनाव किया है। हालेलुया, दानियल ने चुनाव किया है। उसके परिस्थिति को जब हम सुनेंगे लगेगा कि वाह कितना ग्रेट किया है। मगर हमारे पास भी जब परिस्थिति है ना, ये बहुत छोटी परिस्थिति है कि जब हमारा बच्चा हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे कि आज ट्यूशन है और पिछले समय हमारे गॉड टाइम का भी सेशन है। आप कर सकते हो एक दिन आप जो आपके ट्यूशन पे सर है उसको आप बोले कि नहीं नहीं आज मेरे बच्चा का ऐसा रहता है, हम लोग को इम्पोर्टेंट रहता है। मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग एज अ क्रिश्चियन एक बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप हिंदू फैमिलीज में जाइएगा, अगर कोई पूजा है तो पंजाबी वो लोग अपने बच्चों को भेज देंगे ही करते हो कि मैं भी ऐसे टीचर में वर्क कर रही हूँ, मैंने देखा है कि लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो कि मेरा आपको ये चीज करना है। तो क्यों ना हम लोग कुछ कुछ बोल्ड स्टेप ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताकि जो प्लान ऑफ गॉड है हमारे लाइफ में, अगर हमारे बच्चे बाइबल का जो शिक्षा दी जाए उस समय ही मौजूद नहीं रहेंगे, तो कैसे कह सकते हैं कि इन फ्यूचर प्लान ऑफ गॉड को वो समझ पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे लिए इस समय कितना मुश्किल होता है जब तक प्रॉफिट सेशन देते हैं उनको समझने में। तो फिर आप सोचिए कि अब तो rapture होने वाला है, अभी के जो जनरेशन है उनको सब कुछ कितना जल्दी समझना पड़ेगा और खुद को क्यों गॉड काइंड शुरू किया गया है, क्योंकि इनकमिंग 4 या 5 साल में क्या रैप्चर हो सकता है। और गॉड काइंड को अगर इस समय उनकी जैसा रैप्चर का स्तर का, उनके लेवल का वचन नहीं बताया जाता, वे लोग प्रिपेयर ही नहीं होंगे। हम पेरेंट्स प्रिपेयर हो सकते हैं, बट जूनियर्स जो या चैंपियंस है जो छोटे हैं वो लोग कैसे जानेंगे कि उनके रैप्चर हो जाएगा। उन्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को लॉर्ड को टच करवाना है। सो दीज आर द सैक्रिफाइसेस जब आप लॉर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बट आप लॉर्ड को चूज करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सेम विद द जॉब सेक्टर, अगर आप कुछ एक ऐसे जॉब्स, आपके पास 2 जॉब का चुनाव आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जॉब में मुझे 5,000 ज्यादा मिलेगा, मगर इस जॉब को करने पे हो सके आपका उस जॉब का टाइमिंग ऐसा है कि नाइट सेशन में जॉब होगा और फिर आप सेशन ना कर पाए, मौका ही नहीं मिल रहा सेशन करने का, आप नहीं कर पाएंगे। और फिर कुछ ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको 5,000 का मिलेगा लेकिन आपको सेशन करने का मौका मिलेगा। क्यों ना हम चुनाव करें परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड भी ना कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आने देता है और जब हम ऐसी सिचुएशंस में लॉर्ड का चुनाव करते हैं ना, फिर आप देखोगे उस जॉब को आप कर रहे हो जो कि कम पैसे में, मगर आप क्या है सेशंस भी कर पा रहे हो और उसके बाद में देखिएगा कि कुछ महीने में उसके बाद में लॉर्ड आपको एक नए जॉब से प्लस कर दे रहा है, आपको अपग्रेड कर दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिकॉज़ यहाँ पे ना वचन जब यूहन्ना में पढ़े ना, तो वहाँ पे कह रहा है कि तुमने ही बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम मुझमें बने रहो, मेरे फल तुम्हें बना रहो और जो कुछ तुम पिता के नाम से मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। जब चूज द लॉर्ड, उसके बाद में जब आप कुछ भी मांगोगे परमेश्वर आपको देगा ही देगा। समटाइम लॉर्ड वैसे ही चुनता है। हमने क्यों ये जॉब से रिलेटेड किया, क्योंकि हमने कि रैप्चर में कुछ ऐसे गवाह लोगों के साथ में उठना बैठना क्योंकि लगातार रहा और फिर वे उन्होंने भी लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उन्होंने उनके त्योहारों को मनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमने देखा कि वे लोग रैप्चरिटी से पूरी तरह से कट गए और कटी ही सिर्फ रैप्चरिटी से बल्कि फिर परमेश्वर वे परमेश्वर से भी कट गए हैं। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ना सिर्फ वे लोगों से कटे हैं बल्कि वे रैप्चर रेडी से भी कट गए हैं। थैंक यू जीसस, हमने इस तरह से देखा है। तो किस तरह से यदि कोई ऐसे जॉब है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो हम उस जॉब के सेक्टर में हम परमेश्वर का चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हमें देखना है कि यदि हमारे पास चॉइस है तो क्यों ना हम परमेश्वर को चुनते हुए हम आशीषों को चुने। और जब हम परमेश्वर को चुनते हुए फिर आशीषों को चुनेंगे तो परमेश्वर हमें उससे डबल आशीष भी दे सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम लोग रैप्चर रेडी में कुछ ऐसे जॉब होल्डर्स को देखते हैं। रैप्चर रेडी में भी कुछ प्लेसेस में प्रॉफिट किसी किसी को जॉब में रखे हैं, जैसे कि प्रेयर वॉरियर एंड सीईओ। परमेश्वर के उन्होंने कॉलिंग को रिसीव किया। इधर वे और जगह जो भी हमारे रैप्चर रेडी में प्रेयर वॉरियर्स है, दे आर ऑल्सो इक्विप्ड। वे लोग इस तरह से इक्विप्ड है कि वे लोग और भी कहीं जॉब को कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर उन्होंने रैप्चर रेडी में प्रेयर वॉरियर के जॉब को जब एक्सेप्ट किया, दे आर हैप्पी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एंड हमारे बीच में एमी मैम भी है, और आप लोग भी जानते हैं कौन प्रेयर वॉरियर्स है। बट हमें प्रेयर तो रैप्चर रेडी ऑफिशियल्स में ही देना है, मगर हमने एमी मैम के भी टेस्टिमनी को देखा है कि कैसे परमेश्वर ने उनको शादी के ब्लेसिंग्स के से ब्लेस किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शी यूज्ड टू प्रे फॉर मेनी, बट उनका एक प्रेयर था कि उनका मैरिज ब्लेसिंग्स हो, मैरिज ब्रेक थ्रू हो, और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। सो जब भी हम लॉर्ड को चुनते हैं, जो आपके सामने में अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी चीज जिससे आप लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हैं और आप परमेश्वर को चुन रहे हैं, हालेलुया। हमारे सामने में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त रहते हैं, जैसे कि हम लोग संसार में रहते हैं। कभी कभी जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा कोई ऐसे सॉन्ग्स चलते हैं, जो सॉन्ग्स यदि हम सॉन्ग्स देखें तो फिर फ्रीक्वेंसीज जो होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी एक फ्रीक्वेंसी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वेव्स है। हालेलुया, एंड वेव्स के थ्रू डायमेंशंस एंड realms भी चेंज होते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वर्ड। परमेश्वर के वर्ड के द्वारा इस पूरी पृथ्वी की सृष्टि हुई है, और हम सभी को जानते हैं कि वचन में कितना सामर्थ्य है। कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां पर हमें संसार के बहुत सारे गीत सुनाई, बहुत सारी गालियां सुनाई देती है, और बहुत सारी चीजें सुनाई देती है, और हम कभी कभी वहीं पे रहते हैं, हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि अगर छोड़ो ना, यहाँ से क्यों जाना, छोड़ो, गाना बज रहा है, ठीक है बज रहा है, सुन लेते हैं। बट द मोमेंट हम ये समझे कि नो 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 कॉम्प्रोमाइज विद द ईयर्स, हम अपने कानों के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं जब प्रॉफिट के साथ थी, मैंने एक दो चीज ऐसा नोटिस किया है कि प्रॉफिट कुछ चीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब नहीं करते। वाई नाउ ही इज वेरी अपग्रेडिंग। क्यों वो परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा सुनते हैं, हमें रेवलेशंस देते हैं, क्यों उनके द्वारा हीलिंग होता है, अनॉइंटिंग बहता है। वाई ही इज हैविंग द फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों उनके जीवन में मतलब कि धन की आशीष है। इस ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लॉर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि हम देखें द लेवल ऑफ प्रॉफिट की, वो लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम लोग शायद उतना नहीं कर पाए, बट हम अपनी जो आसपास की परिस्थिति में जिस लेवल में हम हैं, हम वहां पे लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड व्हेन वी चूज द लॉर्ड, वचन कहता है कि तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया, थैंक यू। दैट इज द रीजन मैंने देखा है प्रॉफिट को कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेनी थिंग्स ही यूज्ड टू डू, बट वन ऑफ द थिंग्स मैंने कुछ चीजें नोटिस की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे नशा पान की चीजें भी मिल रही है, और क्यों ना वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्यों करें? वहां से अगर नहीं पियेंगे, दो तो कदम और आगे बढ़ जाएंगे, वहां पे और एक अच्छा सा दुकान मिल जाएगा जहाँ पे नशा पान नहीं मिलता है, मैं वहां पे बैठ के नाश्ता करूंगा। जब आप ये थॉट लेकर के करें ना कि वहां पे शायद कुछ ऐसी चीजें है, स्पिरिचुअल चीजें है, जो वहाँ पे खाने से, वहाँ पे गंदगी से, वहाँ पे कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें हो रही है जो लोगों के लाइफ में नशा के द्वारा जा रही है, क्यों ना मैं वहां से नहीं करके कुछ ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे ओके 4 किलोमीटर दूर
नहीं 4 मिनट दूरी है, मगर मैं वहां से खाऊं। और फिर मैंने उस चीज को नोटिस किया, और मैं नोटिस करके फिर मैं आगे बढ़ जा रही हूँ, वो गलत है। बल्कि मैंने जब नोटिस किया और मैं उसे मना कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही लॉर्ड के साथ, एंड मैं चूज कर रही हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे से नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं साफ सुथरी जगह से खाऊंगी जहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती है। वो छोटी छोटी चीजों को देख करके ना लॉर्ड ब्लेस करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। सो थैंक यू जीसस। सो कैन आई आस्क, क्या हम में से कोई भी ऐसे हैं जो अ, बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीजें जहां पर वो लॉर्ड को चुन सकते हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो लॉर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बल्कि वो लॉर्ड को चुन के वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे प्लानिंग ऑफ गॉड उसके लाइफ में पूरा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एनीवन? हालेलुया। यस मैम। थैंक यू जीसस। यस मैम। हाँ, डेली डेली रोज की दिनचर्या में देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। सारे कामों को सुबह से लेके शाम तक काम ही करता है आदमी। और हम लोग जब यहाँ हैं तो प्रेयर भी करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अभी कहीं भी लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन बस काम है। लेकिन लेकिन अगर हम वहां देखें तो हम उन लोगों से अलग होके अपना एक ठो प्रेयर का टाइम रखेंगे या टाइम रखते हैं, तो हम उसमें प्रेयर कर पाते हैं। जैसे जैसे अपने आप को ही हम खुद देखते हैं कि आजकल हम रिटायर हो गए हैं तो फ्री ही हैं। दिन भर के लिए अपना अपने तरह से काम करना है, लेकिन उसमें से भी हम आजकल चुन लिए हैं कि जब से ये विपदाएं आ रही हैं और रोज देखते हैं, रोज के न्यूज में बहुत सारी विपदाएं हैं, तो हमने एक रूटीन बना लिया है अपना। ये नहीं बोलना चाहिए फिर भी कि दिन भर में हमको एक बार, दिन भर के समय से जो भी दिनचर्या है उसमें से एक बार 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए हम अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं और चैपल में जाके बैठते हैं और उसमें सारे निवेदन को रोज रखते हैं। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू सो मच पॉलिना मैम। एंड डेफिनेटली जैसे पॉलिना मैम ने कहा कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे कामों को करते हैं, मगर कुछ समय हम उन कामों को नहीं करके क्या है, परमेश्वर के लिए समय निकाल के प्रार्थना करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कि हमने परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि हमने प्लान ऑफ गॉड को, जब प्लान ऑफ गॉड में एक चीज शामिल है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, स्तुति करना, हालेलुया, उससे मैम ने शामिल किया है। थैंक यू जीसस। तो इस तरह से भी हम क्या है, लॉर्ड को चूज कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। एंड आप देखोगे कि जब आप डेली प्रेयर, हम सभी कोई डेली प्रेयर कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, देन व्हेन, जब हम वचन सुन रहे हैं, तो जब हम उसके बाद में जब हम लॉर्ड से कुछ भी मांगेंगे, लॉर्ड विल फुलफिल अस। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो हमारे बीच में प्रॉफिट भी है। अभी मैं उसे प्रॉफिट को देख पा रही हूँ कि प्रॉफिट ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। सो वी वेलकम यू प्रॉफिट, एंड yes, we really want to hear from you also. We want to hear from you, prophet. प्रेज द लॉर्ड। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं सेशन में था और कुछ टेक्निकल रीजन से बाहर हो गया था और फिर ज्वाइन किया। सो लिटरली वी नीड टू चूज गॉड, जब हम उसको चूज करते हैं देन ओनली परमेश्वर फिर हमको रेज करता है, राइट। सो राइट नाउ आई एम इन कर्नाटका, बैंगलोर, और परमेश्वर ने मुझे बैंगलोर के लिए भी वचन दिया है। और आज जब मैं वन ऑफ
द एरियाज लाइक मैसूर में जो कैथीड्रल है वहां पर मैं गया था, और मैं वहां जाकर के पूरे कर्नाटका के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया कि कैसे यहाँ पर चीजें हुई हैं बोल करके। ग्लोरी टू जीसस। और जितने लोग, मैं आपको बताना चाहूँ, जितने लोग वचन को फॉलो कर रहे हैं, वचन के साथ चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यू विल कम बैक विद टेस्टिमनी। ओके, अगर आज आप वचन के साथ चल रहे हो, अभी अभी मुझे मैसेज मिला कि हमारे क्लास में किसी का जॉब हो गया है। ओके, व्हेन जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सो व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को सुनने के द्वारा आपके लाइफ में बहुत से आशीष आने वाले हैं। ओके, वचन को आप नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए, और आप सारे के सारे लोगों के, आप सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हो। मैं आप लोगों को एक चुनाव करने बोलता हूँ, राइट। मैं एक अंशु मैम ऑलरेडी सेशन ले रही है, तो मैं, वेल डन अंशु मैम, बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया। और मैं आप लोगों को एक चुनाव करने दे रहा हूँ, सारे लोगों के, सारे लोगों को मैं चुनाव करने दे रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे भी चुनाव करने दिया है। आपको इनमें से एक चीज को चूज करना। ओके, एक व्यक्ति को चूज करना। आप किसको चूज करोगे? ओके, आप दो लोगों को चूज नहीं कर सकते। ओके, सो आपको मैं चूज करने दे रहा हूँ। नंबर वन प्रभु यीशु मसीह का चेला अपोस्टल पीटर पतरस, नंबर 1। नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही पावरफुल एंजल आर्कएंजल माइकल। ओके, नंबर 2 आर्कएंजल माइकल। नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में जन्म देने के समय में माता मरियम का इस्तेमाल किया गया, माता मरियम। नंबर 3 माता मरियम। और नंबर 4 प्रभु यीशु मसीह स्वयं। आपको एक चूज करना है, आप किसको चूज करोगे? ओके, थैंक यू जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी दिन किसी ने मुझसे सवाल किया कि प्रॉफिट क्यों माता मरियम को उतना वैल्यू नहीं देते। मैं पूरा वैल्यू देता हूँ। ओके, मेरे से ज्यादा आप वैल्यू नहीं देते, आप उसे ओवर वैल्यू करते हो। ओके, मैं माता मरियम को एग्जैक्टली जितना वो वैल्यू के लायक है, जिन्हें परमेश्वर ने दिया है, मैं उतना एग्जैक्टली वैल्यू देता हूँ, बट मैं उसको ओवर वैल्यू नहीं देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब आप इस पृथ्वी से जाओगे ना, माता मरियम का अपना स्वर्ग नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की ही स्वर्ग में रहती है। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर से जब आप आमने सामने मिलोगे ना, तो परमेश्वर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने अपने स्कूल में क्या किया, अपने ऑफिस में क्या किया। परमेश्वर आपसे ये बोलेगा, आपने कितनी आत्माओं को बचाया, क्योंकि आपने कितने लोगों के लिए प्रे किया, आपकी प्रार्थना के द्वारा कितने लोग बचाए गए, वो हिस्ट्री खोल के दिखाएगा। एंड देन आप वहां पर या तो बहुत खुश हो जाओगे या फिर बहुत खुश नहीं होगे। थैंक यू जीसस। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को चुनाव करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप समझ पा रहे हो? राइट, आई एम सो हैप्पी कि आपने अच्छा चुनाव किया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में से हर एक लोग चुनाव करते हो, और हर एक लोग कैसे चुनाव करते हो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7:15 से लेकर के आप ऑलमोस्ट 8:45 तक चुनाव करते हो कि आप वचन सुनोगे। हो सकता है आपका सबसे फेवरेट सीरियल इसी बीच में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप वचन सुनोगे, वचन को चुनाव करते हो। मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। मैंने हमेशा, कुछ भी हो जाए, मैंने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर का ही चुनाव किया हमेशा। ओके, और आज भी मैं यही कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों में से किसी ने वचन का चुनाव नहीं किया, और उनमें से कोई परमेश्वर को नहीं चुनता था, और आज भी वो लोग परमेश्वर को नहीं चुनते हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भारत के बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे रहा हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ रहा हूँ, मैं डिफेंस के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने रहा हूँ। ओके, मैंने स्पोर्ट्स क्षेत्र के बड़े अधिकारियों के साथ रहा हूँ, बड़े लोगों के साथ रहा हूँ, और मैंने इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया है कि सेनाओं का यहोवा ही है जो किसी भी मनुष्य को ऊंचाई पर पहुंचाता है। अगर उसकी दृष्टि में कोई यूसुफ आज है, उसकी दृष्टि में कोई आज दानियल है, उसकी दृष्टि में कोई एस्थर के जैसा है, तो परमेश्वर उसको भी लेकर के जाएगा। कैन आई हैव अ गुड आमीन? सो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जनरेशन 2025 ये देख रहा है,
कि कैसे आप जोसेफ बनने के लिए रेडी हो, कैसे आप दानियल बनने के लिए रेडी हो, कैसे आप दबोरा बनने के लिए रेडी हो, कैसे आप एस्थर बनने के लिए रेडी हो, राइट। एंड देन परमेश्वर आपको बहुत आयत से ऊंचाई पर लेके जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। या ओवर टू यू कैथरीन मैम। Thank you so much, Prophet. Thank you so much. And thank you so much for giving me this chance to share the word of God. And one of the things जो Prophet ने बोला, and with this note, I want to end my yes gospel or preach here. कि परमिशन प्रॉफिट एक बार मुझे बोल रहे थे कि आपका जो सेक्टर है जॉब का, आप उसमें बहुत चीज कर लोगे, बहुत पढ़ाना हो गया ये वो चीज, बट जब आप जाओगे स्वर्ग में तो लॉर्ड नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को कितना आपने नॉलेज दिया, कितने लोगों का लाइफ बिल्ड किया, बट परमेश्वर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कितने लोगों की जान बचाई परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए। सो दैट क्वेश्चन मेरे लाइफ में मेरे जॉब को लेकर के भी बहुत ज्यादा झंझोरा, और मैंने इस बात को अपने पूरे लाइफ सर्कल में देखा है, और अब मैं उसी तरह से परमेश्वर को चुनाव कर रही हूँ कि मैं हर एक जो भी डिसीजन को लेती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि क्या मैं परमेश्वर का कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या फिर आई एम रियली चूजिंग द लॉर्ड। एंड जो भी लॉर्ड का प्लानिंग है मेरे लाइफ में, उसी के हिसाब से मैं जब चुनाव कर रही हूँ तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल को देखा है। एंड जैसे प्रॉफिट को हम चुने, रैप्चर रेडी को हम चुने, and you will also see the success in your life. Hallelujah. The success is the part of rapture ready, so that when you choose the rapture ready, success will be the portion of your also. So thank you everyone, thank you for joining. So हम लोग मिलेंगे, and definitely आप लोग अपने God kind को आप लोग definitely आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए। सो कमिंग डेज हम लोग गॉड काइंड्स का ऑनलाइन एक सेशन भी ले, जिसमें उनको हम पूरी तरह से बताएंगे कि क्या क्या इस मीटिंग में होने वाला है। सो वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सो उनके लिए उसके लिए मैं आप सबों को इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग अपने गॉड काइंड को भेजें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेट ऑल्सो चूज द जीसस। उनको भी मौका दे कि वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को एक दिन चुने, एक दिन हमारे साथ रहे, 2 दिन हमारे साथ रहे और परमेश्वर को चुने। Hallelujah. Thank you, Jesus. So praise the Lord, everyone, and favor night. थैंक यू मैम, थैंक